हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने छोटा सा लेक्चर दिया था 9 का और डिफरेंस बताया था यूनिवर्सल कांस्टेंट और जी में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अंडर द ग्रेविटी, यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन कहाँ काम करेगा, किस वस्तु पर काम करेगा, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ को हम लोग देखते हुए मोशन का जो इम्पोर्टेंस इक्वेशन था, सो आप लोगों को मैं कुछ बताया था पिछले लेक्चर में और मोशन में भी पढ़ाया हुआ था। तो हम आज पहले इस चीज़ को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। बॉडी, अगर आप किसी ऊंचाई से कूदते हो तो आपका बॉडी ये जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी से ये गुजरता है यहाँ पे गिरेगा तो ये दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। थोड़ी अपवार्ड ये होने की संभावना होती है। अगर आपको चांद पर से फेंका जाएगा तो आप मेन पॉइंट्स पे नहीं गिरोगे, कि अपने घर पे नहीं गिरोगे या फिर कहीं नहीं। आपको भी पता नहीं होगा कि आप कहाँ गिरने वाले हो, और किसी साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि आप कहाँ गिरने वाले हो। ठीक है, तो बॉडी जब अपवार्ड थ्रोली करता है अर्थ पे तो क्या होता है, इस केस में हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो हम लोग वैल्यू ऑफ जी के बाद हम लोग इसको समझते हैं कि ये अंडर द ग्रेविटी मोशन में कैसे काम करता है और किस तरह से काम करेगा। तो हम लोग हेडिंग टॉपिक दे देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, बॉडी मूविंग विथ अंडर ग्रेविटी। मूविंग अंडर ग्रेविटी भी हम लोग लिख सकते हैं, मूविंग कैसे करता है अंडर ग्रेविटी के द्वारा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करना मेरे बच्चों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस लाइन है, क्योंकि काम देगा। इक्वेशन ऑफ मोशन किसमें, तो अंडर द ग्रेविटी फॉर ए बॉडी, या भी लिख सकते हैं फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी इसी से आया, लेकिन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जानते थे v बराबर u प्लस ए टी होता है, और इसमें हम लोग जी यू प्लस जी टी लिए। लेकिन लेने के साथ हम लोग ये भी इसमें देखे कि कैसे अंडर द ग्रेविटी होता है मूविंग, कैसे मूव करता है बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ग्रेविटी के रास्ते के साथ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो कुछ भाषा लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा हाइट पे, इसको मैं लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ जी, किसका, तो जी का, चेंज विथ हाइट change with height above the earth
किसके? सरफेस फोर स्मॉलर। क्या स्मॉलर? क्या तो हाइट होगा। कितना हाइट ले सकते हो? 20, 15 स्मॉलर हाइट। हाइट से कितना? 20 से 30 मीटर। कितना लिए? द चेंज इन द एक्सलेरेशन जब एक्सलेरेशन क्या हुआ बच्चा? चेंज हुआ ड्यू टू gravity. G is very small. So G क्या हुआ? वेरी स्मॉल। तो बॉडी मूविंग किया अंडर ग्रेविटी के द्वारा, तो चेंज विथ हाइट के में किया। तो सरफेस पे जो स्मॉलर हाइट लिए हैं हम लोग, तो कितना लिए हैं? 20 से 30 मीटर। और किस में चेंज करता है? तो एक्सट्रेशन में चेंज किया। तो किसके विपरीत? किसके तहत? तो ग्रेविटी के तहत। तो इसमें ग्रेविटी के तहत जो किया, तो जी क्या है इसमें? छोटा जी बच्चों, वेरी स्मॉल। इसीलिए हम लोग जानते हैं मूविंग किया इसमें। ओके, नेक्स्ट लाइन। नियर द अर्थ सरफेस फिर से अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन as almost कांस्टेंट। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ये कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज एक्सलेरेशन। दैट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके द्वारा? जब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा जी, तो दैट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके द्वारा? तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने के बाद अर्थ सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ तो ऑलवेज कांस्टेंट क्या हुआ? जी हो जाएगा। इसी के विपरीत हम लोग कुछ भाषाएं को लंबा चौड़ा कर रहे हैं। बस ये समझाना चाहते हैं कि ये एक तरह का बॉडी एक दूसरी जगह पर जब आती है तो दूसरी जगह पर जा सकती है, उसी विपरीत दिशा में। अब बॉल जब एक जगह टकराती है, जोड़ी नहीं है, जिस जगह पे है उसी जगह पे वो आके अटक जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है और कभी ऐसा देखते भी नहीं है। ठीक है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस may be taken as constant। ठीक है, सरफेस पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेंगे, 2 लाइन लिखा रहे हैं, 3rd लाइन है। चलो स्टार मार दो। नेक्स्ट, द मोशन, क्या तो मोशन किसके, ऑफ ए बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी नियर द अर्थ क्या, सरफेस इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग देखें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसको समझना है बच्चों कि हाइट से कोई भी वस्तु गिरता है तो अपनी जगह पे, यानी जो आपका फिक्स पॉइंट है वे कभी नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा टस से मस होगा, 1 मीटर 2 मीटर होगा, लेकिन नियर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो सरफेस पे मे बी टेकन एज कांस्टेंट, उस सरफेस पर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मोशन बॉडी रहेगा और अंडर ग्रेविटी रहेगा, हवा में नहीं रहेगा, ग्रेविटी में है रहेगा, जिसमें आप हैं हम हैं, तो सरफेस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। तो ये क्या सा कौन सा मोशन कहलाएगा बच्चा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगा। जब चेंज होगा एक्सेलरेशन किसके विपरीत में, ड्यू टू ग्रेविटी में, तो जी हमेशा बहुत ही छोटा ही होगा, उसका छोटा ही वैल्यू निकलेगा, बड़ा कभी नहीं होगा। ओके, अब हम एक और पॉइंट लिखा देते हैं, इसके बाद इसको रख के एक क्वेश्चन में चलते हैं, उस पर मजा आएगा फिर। एज ए रिजल्ट all equation of motion for the uniformly यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, बार बार हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड की बात कर रहे हैं, कॉमा एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शुड बी अप्लीकेबल, जो रहेगा उसमें, किसमें, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, किसमें, तो बच्चों टू द मोशन एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, या अंडर द ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। ये आपका पॉइंट्स हुआ, देख लो, दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलो
अब हम लोग चलते हैं मेन इक्वेशन पे। 3 इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। तो 3 इक्वेशन को देखने से पहले इसको रेज कर देते, पहले आप इसको अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लो। हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन शेयरली फेलिंग ऑफ बॉडी, या फिर टॉपिक को चेंज करते हैं। अब ये इतना पॉइंट्स आप किस में जाने, मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी में। ध्यान से इसको पॉइंट्स को रट जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आपको काम देगा, ठीक है। ओके बच्चों, हम जस्ट पढ़ने वाले हैं v बराबर क्या, तो u प्लस ए टी। तो जस्ट क्या चेंज, u प्लस जी टी, क्या चेंज हुआ तो देखना। पहले उस थोड़ा सा हम लाइव कास्ट दिखाते हैं आपको। चलो, क्या बातें करने वाले हैं हम लोग। व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन वन मिनट बच्चों रुक जाना। मोशन फॉर ए फेयरली बॉडी। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, लिखते हुए समझाते हुए निकलते हैं, ठीक है। किस में बात करने जा रहे हैं तो बच्चों फिर 4a क्या, फेयरली बॉडी एक्सेलरेशन ए एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिस्टेंस ट्रेवल क्या बात करते हैं ए, नो बच्चों ये नहीं, एस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, height above the surface
height above the surface of the earth. ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, किसमें बच्चा? फॉर फेयरली body can be obtained from the general इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लेने वाले हैं बच्चों? ऑफ मोशन में, ऑफ द मोशन रिप्लेस करते हैं, मैं रिप्लेसिंग बोलते हैं, रिप्लेक्स ए एंड जी, किसको किसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, इसको ध्यान देना। मोशन रिप्लेस चेंज करना ए बाय जी, या फिर ए और जी को हम लोग कंटिन्यू रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग ए एंड जी। दोनों को अच्छे तरीके से टिक कर देना, घेर देना अच्छे पेन से। ए एंड जी को हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, ए एंड जी वन मिनट। एस ए जी, तो रिप्लेसिंग किसको किसको कर रहे हैं बच्चों, ए एंड ए बाय जी एंड एस, ए जी एस को करेंगे, ठीक है, ए बाय जी एंड एस बाय एच, जो एच जो है शो करेगा, एच एज शो विलो। ध्यान देना, अब थोड़ा सा मज़ा आएगा कि जनरल जो इक्वेशन है मोशन का वो आपको दिमाग में बैठा लो अभी जस्ट, ठीक है। हम लिखने जा रहे हैं एक साइड जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग रिप्लेस किसको किसको करेंगे, सो आप लोग खुद कैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, खुद अपने आप पे झांक के देखना, ठीक है, कि हम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में फेयरली फीलिंग बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फेयरली बॉडी। पहला देखते देखते रिप्लेस करते करते देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब फर्स्ट इक्वेशन किसको किसको पता है, फटाक से हाथ उठा के बोल दो, v बराबर u प्लस ए टी। जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं अब बोलो, बोल दिए मन में, अब देखते रहो क्या होगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बोलो, इसमें ए जी एस को रिप्लेस करना है तो ए की जगह क्या डालोगे? जी, ध्यान देना। तो भी बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी सेकेंड, s बराबर s की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग? h कहाँ लिखा है बच्चों? बाय s h एंड सो बिलो एंड s h बाय सो बिलो। तो हम लोग s की जगह क्या ले सकते हैं? h हाइट के लिए। तो ut प्लस क्या होगा? 1/2, ए को हटा दिए, जी टी स्क्वायर। थर्ड में भी स्क्वायर क्या लेंगे? यू स्क्वायर प्लस जी एच, किसको हटाए? सॉरी यहाँ पर 2 होगा, चलो 2GS, किसको हटाए? ए को, जी आया, एस को, एच को हटाए, देखते रहो, अब समझने की कोशिश करो, ठीक है। ए को हटा दिए, क्या लाए? जी। ओके, अब खुद से कर सकते हो, सिंपल है। एच को हटाए मेरे बच्चों तो क्या लिए? एच, ठीक है। ए को फिर इसमें हटाए तो क्या लिए? जी। इसमें फिर ए को हटाए तो क्या लिए? जी। इसको अच्छा से पहले वीडियो वाले को रोक के लिख लेना, तो गजर मजर हो जाएगा सब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने 3 इक्वेशन को, कुछ था नहीं, बस सिखाना था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन फेयरली फ्लोइंग बॉडी में क्या होता है। 3 इक्वेशन होता है, भी एच भी स्क्वायर, अब भी एस भी स्क्वायर। एस का यूज़ करते हैं, इसमें एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको राइट डाउन करो, अब नेक्स्ट और देखते हैं। अब हम लोग एक और देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं कि अपवार्ड्स कैसे करता है इस मोशन में। तो थ्रोली वर्टिकली अपवार्ड्स हम लोग जानेंगे जस्ट। इसमें माइनस हो जाता है, क्यों होता है माइनस? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, सॉरी, इसी में हो जाएगा। बच्चों लोग कैपेसिटी के अनुसार ही वीडियो को देखना, जरूरी नहीं है कि एक दिन में 1 घंटे देख लिए, उतारे नहीं। रोज पर डे 30 मिनट कर ले वो लोग टाइम, 30 मिनट देखना है, उसको राइट डाउन करना है, बस हो गया। उसके बाद तो फिर 30 मिनट दूसरे दिन देखना है। जरा मैथ पे फोकस करो, केमिस्ट्री पे फोकस करो, सब सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो, टाइम बना लो, ठीक है। What are the equation of motion for a body thrown vertically upward, वर्टिकली अपवार्ड्स। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है, और हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि जिस तरह से उसमें देखे तो बस सेम टू सेम इसमें भी देखेंगे वही बात।
किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकली, तो बॉडी के लिए 4a बॉडी थोड़ा वर्टिकली अपवार्ड्स, ठीक है। एक्सलेशन के लिए क्या जानते हैं? ए इक्वल माइनस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बस सेम केस ले रहे हैं। एंड डिस्टेंस ट्रेवल एस किसके लिए? हाइट above the earth, तो above the earth's surface लिख दो, सरफेस, ओके। h हाइट के लिए, ठीक है। Thus the equation of motion for the vertically equation of motion vertically किसके लिए बात कर रहे हैं? ऑफ ए बॉडी, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन बाय, अब जो इक्वेशन लेने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेम आप लोगों को पता है, अभी जस्ट हम लोग लिखाए हैं। तो क्या, तो v बराबर u प्लस ए टी, आप इसमें माइनस कर देना है, u माइनस जी टी, जो सेम टू सेम बात हो जाएगा इसी में भी। ऑब्टेन बाय किसके लिए लेंगे? तो रिप्लेस किसको करेंगे आप लोग बच्चों? रिप्लेक्सिंग बाय, बोलो, जी एन एस बाय एच इन द general equation of motion as so, ठीक है। आप मोशन का जनरल इक्वेशन पता है क्या है? अब जिस तरह से उसी तरह से माइनस कर देना सब में। कैसे माइनस करोगे बच्चों? तो देख लो, फोकस, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, कुछ नहीं है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। उसी प्रकार से हम लोग क्या भैया, v बराबर u प्लस ए टी मोशन में, और ये किस में बात कर रहे हैं? इस केस में ये तीनों फॉर्मूला निकलेगा माइनस में। जब आपसे कोई पूछेगा बच्चों बताओ तो वर्टिकली पार्ट्स में क्या फॉर्मूला निकलेगा, तो बच्चों फटाक से याद रहेगा। अभी जस्ट प्लस वाला बताए हैं या माइनस वाला बताए हैं, सर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, u माइनस जी टी, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब किसको चेंज करेंगे सो आपको पता है, ठीक है। ए टी
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। मज़ा आएगा जब आप लोग इसको देखेंगे अच्छे से तब। ठीक है, अब इस पे एक दो प्रॉब्लम को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, पहले इसको आप लोग लिख ले अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं इस केस में पूरा जैसे हम लोग बताए हैं तो हो जाएगा बच्चों। और हम समझ रहे हैं कि क्योंकि जैसे जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दो, पबजी वबजी छोड़ो और पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करो, ये सब काम देगा नेक्स्ट क्लास में। 9 मजबूत कर लोगे तो 11th आसान हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम लोग प्री फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं जो आ रहा है, और भी अच्छा है कि 11th पूरा तैयारी हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो। टी इज गिवन, एच इज गिवन, हम बताए थे ना आपको, टी और एच और भी इज गिवन। टी इज गिवन, भी बराबर क्या बताए थे, जी टी, एच बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, याद कर लेना। टी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं इसमें एच लेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, √2h/g। कोई आदमी आपसे पूछेगा बच्चों बोलो टी इज गिवन या एच इज गिवन, भी इज गिवन, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी में क्या निकलेगा, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, सर एच में हम लोग टी बराबर 2h/g रूट लेंगे और भी बराबर 2gh लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी इज गिवन तो टी बराबर v/g, और तो इसमें और एक फॉर्मूला h बराबर v²/2g, क्या, तो 2g। अब देखो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, ये s हो जाएगा और ये t, और इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। ये एंगल बना रहा है थीटा का, ये किसको दिखाएगा, v को, और ये t को। इसलिए हम लोग जानते हैं इस केस में टेन थीटा का मान होता है g, यानी एक वैल्यू लेते हैं, लेकिन आप लोग इतना ही मानो, थीटा मानो, थीटा इक्वल टू g मान सकते हैं। अगर कोई केस में पूछ दिया तो टेन थीटा बराबर g मान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेन थीटा जानते नहीं होंगे तो ये काफ़ी थीटा इक्वल टू g। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ ऐसे सब मोशन में बताया गया है, तो ये a हो जाएगा, ये g हो जाएगा और ये t हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 3 ग्राफ है प्लॉट किए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं लेक्चर को रोक दूंगा। अब हम लोग एक और पॉइंट्स देखते हैं कि बच्चों न्यूमेरिकल जो बनाएंगे इस पे तो आपको जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 4-5 पॉइंट दिखा देता हूँ, इसको अच्छा से आप राइट डाउन कर लेना और याद कर लेना। For solving numerical problem, किसमें,
numerical problem, drawing points. Okay. First, if a body is fairly than the initial velocity, क्या मानेंगे बच्चा, u बराबर 0। एक पॉइंट्स सा हार्ड लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, if a body is vertically downward, then the velocity increases so g should be taken as positive, that g बराबर 9.8 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, if a body is moving vertically upward, इसमें डाउनवार्ड की बात कर रहे हैं और इसमें अपवार्ड की बात करेंगे, ठीक है। अपवार्ड्स, दैन वेलोसिटी इंक्रीज हुआ था इसमें, अपवार्ड क्या लिख रहे हैं, अपवार्ड द decrease, so g should be taken as, क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो क्या नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर प्लस था तो g बराबर मेरा बच्चा 9 इतना निकल जाएगा। When a body, हो गया बस एक पॉइंट और बच्चों, thrown vertically upward, its final velocity
v इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। If a body only vertically upward, then time to reach the height point is equal to the time to fall from the same height। बस 5 पॉइंट है जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको क्या करेगा बच्चों, हेल्प करेगा। ध्यान देना मेरी बात को कि हम लोग फर्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जानते हैं, जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट पॉइंट्स इफ ए बॉडी फॉलोइंग फेयरली देन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मानेंगे। आपको पता ही है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल u इक्वल 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी u होता है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट्स इफ ए बॉडी इज फॉलोइंग फिर वर्टिकली डाउनवार्ड्स, जब डाउनवार्ड जाएगा कोई भी बॉडी तब इंक्रीज करेगा। आप सोच सकते हो डाउनवार्ड गया, बढ़ा, घटेगा नहीं। अब डाउनवार्ड जाने के बाद इंक्रीज करता है, ठीक है, जी शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, तो जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेगा, ठीक है। यही थर्ड नंबर केस में सेम हो जाता है। जैसे ही डाउनवर्ड गया तो ये नेक्स्ट मूविंग जब बॉडी करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स तो ये जस्ट निगेटिव हो जाएगा। क्या समझे, जब बॉडी डाउनवर्ड करेगा तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगा, जब बॉडी अपवर्ड होगा ग्रेविटेशनल केस में तब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो वहाँ पे जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, जब इंक्रीज करता है तो जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। किस में, डाउनवर्ड जब जाएगा तब। तो हम लोग जाने क्या है कि जब फेयरली कोई बॉडी को छोड़ा जाता है ऊपर से तो अपने जगह पे यानी ग्रेविटेशन फोर्स उसको क्या करता है, खींचता है अपने तरफ। खींचने के बाद देखते हैं कि बॉडी एक जगह पर रुकता नहीं, कुतकते हुए या उस जगह पे या उस जगह थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाता है, 1 मीटर 2 मीटर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे गिरने वाला होता है तो गिरता है वहाँ पे 20-25 मंजिला पर से कोई आदमी कुदकेगा तो बड़ा सा नेट लगाना पड़ता है कि ये आदमी को देखने के लिए कि आदमी कहाँ गिरेगा, कोई ठीक नहीं, हवा के माध्यम, एयर के माध्यम से फिर फेयरली फॉल हो जाता है, फॉल वाला केस में आ जाता है वो। तो व्हेन अ बॉडी थ्रोनली वर्टिकली अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। अब ध्यान इनिशियल वेलोसिटी v u इक्वल 0 मानते थे तो v इक्वल क्या मानेंगे, इसमें क्या मान रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इसीलिए इसमें v इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, इफ ए बॉडी थ्रोनली वर्टिकली अपवर्ड इन टाइम टू रीच द हाइट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टू फॉल फ्रॉम द सम हाइट। आप पे डिपेंड करता है, सम हाइट पे डिपेंड करता है कि क्या बॉडी के कहाँ से क्या गिरेगा, कैसे गिरेगा, इस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज थोड़ा सा मज़ा आया होगा, थोड़ा सा इक्वेशन हम लोग जाने और इस चीज़ को जाने कि हम लोग कैसे इस चीज़ को करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कोशिश में है कि आपको इस चीज़ समझ में आया होगा और समझे होंगे अच्छी तरीक़े से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे और मास एंड वेट
मास एंड वेट आपका इम्पोर्टेंस रहेगा, जो कि हम इसमें भी लिखाए हैं, किसमें, IT फाउंडेशन में, जो कि 8 और 9 को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर वही होगा IT फाउंडेशन वाला, 8 क्लास का मोशन, खास करके मोशन आप लोगों के लिए ला रहे हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना लिमिट बना लेना कि हमको कितना मिनट आपको ये वीडियो को देखना है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट मत देखना, 1 घंटा मत देखना, 30 मिनट का लेक्चर देखना। इतना तो स्कूल में 40 मिनट में पढ़ाई भी नहीं, एक लाइन भी नहीं लिखा हुआ होता था, जितना हम लोग एक बार में पढ़ लेते हैं 1 घंटा में। तो मेरा लेक्चर ऐसे ही आएगा, 1-1 घंटा का आएगा, 50 मिनट का आएगा, 40 मिनट का आएगा, लेकिन उसको पूरा करना है आपको टाइमली। 40 मिनट का है 20 मिनट ही देखेंगे आज, 20 मिनट कल देखेंगे। 1 घंटा का है तो 30 मिनट बांट लेंगे उसमें। तो उसी तरह से हम लोग लेक्चर को पूरा करेंगे कंटिन्यू। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हुए हम आशा करते हैं कि आप लोग घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपने फैमिली के साथ होंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर मास एंड वेट को लेके। ओके बच्चों, थैंक यू।